एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। और दोपहर के बजे हैं 2, क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का हो गया है टाइम। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पर खाना। तो मैं इधर उनका खाना तैयार कर रही हूँ क्योंकि बच्चे आ जाएंगे। आज सुबह खाना नहीं बना था क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी लंच में कुछ अलग से ले जाने की। उन्होंने बोला था कि आज हम पराठे वगैरह, रोटी सब्जी वगैरह नहीं लेके जाएंगे, तो हम कुछ और लेके जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज खाना तो बाद में बना लूँगी और उनका लंच मैं पैक कर देती हूँ। वो तो करना ही था जब बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मैंने दोनों को ही अलग अलग टिफ़िन तैयार करके दिए हैं। और हस्बैंड को हुआ रखा है बुखार, तो उनके लिए तो मैंने खिचड़ी ही बनाई थी। और नारियल पानी वगैरह वो ले रहे हैं क्योंकि उनको फीवर हो रहा है। 2-3 दिन से ही उनको दिक्कत हो रखी है। तो यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है बच्चों के लिए 2 बजे का दोपहर का। सुबह सब्जी बन जाती है तो फिर दिक्कत नहीं होती है कि दोपहर को तो सिर्फ रोटियां सेकनी रह जाती है। लेकिन आज बच्चों ने भी कुछ साफ मना कर दिया था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दोपहर को दूसरी ही चीज़ें बना लूँगी। तो मैंने फिर उनके लिए अभी दाल बनाई है और चावल बनाए हैं। यहाँ पर मैंने ली है मौसमी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है उनको लिक्विड देने के लिए कि फीवर ज़्यादा है, तो उनको सिर्फ लिक्विड डाइट पे ही रखना है। और यहाँ पर नारियल पानी भी लेके आ चुकी हूँ। 2 नारियल पानी वो ले चुके हैं अभी सुबह से, ये भी मैंने रख दिया है। और थोड़ी सी मैं फ्रूटी की बोतल भी लेके आई थी क्योंकि उनको लिक्विड ही ज़्यादा देना है। दवाई, क्योंकि गर्म दवाइयाँ होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई ये सब तो चलता ही रहना चाहिए। टेस्ट तो हमने करा लिए हैं लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। सुबह ही कराए थे, शाम को रिपोर्ट आएगी। उससे पहले जब की रिपोर्ट आए, रिपोर्ट चाहती हूँ कि अच्छी ही आए, सही रिपोर्ट हो। उससे पहले ही मैंने उनकी लिक्विड डाइट शुरू कर दी है ताकि उनको आराम मिले। और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। आज ड्यूटी पे भी नहीं गए हैं क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी ली है। चलो देखते हैं रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा ही आए। यहाँ पर मेरे दाल चावल बनके हो गए हैं तैयार। ये दोनों ही कुकर मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं। बड़ा कुकर मेरी शादी के टाइम का है और छोटा कुकर जब मेरा देवांश हुआ था तब मैं इसको लेके आई थी। और यहाँ पर देखिए मेरी दाल चावल की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मेरे कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी सारे पार्सल आ गए हैं मेरे कोलैब के लिए। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए टाइम नहीं है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं इनकी वीडियो शूट करने वाली हूँ। तब तक मैं इनको बड़े बॉक्स के अंदर ही डाल कर रखूँगी। आज मैं यहाँ पर चाय नहीं लूँगी, मैंने यहाँ पे बनाया है अपने लिए दूध। तो मैं दूध लेने वाली हूँ। दिन में 1 गिलास दूध हमें ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि लेडीज़ के अंदर कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको वो दूध के अंदर कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में होता ही होता है। तो इसलिए मैं दूध ज़रूर लेती हूँ। 1 गिलास रात को और 1 गिलास मैं सुबह को ज़रूर लेती हूँ। लेकिन आज मैं सुबह लेना भूल ही नहीं थी, लेकिन मेरा मन नहीं था, तो मैं उसी दूध को अब दोपहर में ले रही हूँ। मेरा मन कर रहा था चलो चाय की जगह दूध ही ले लेती हूँ अपना, तो इसलिए मैंने अपना दूध तैयार किया है। जब कभी संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सब एक साथ रहा करते थे। आप लोग ने भी कभी ना कभी तो ये देखा ही होगा कि सब लोग साथ रहते हैं, या घर में बहुएं आती हैं या हमारे भाभियाँ होती हैं या परिवार होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसके अंदर कभी भी जब सुबह उठते थे या उठते हैं अभी, तो क्या होता था कि हम सबसे पहले नहा धोकर श्रृंगार करती थी औरतें, और तभी उसके बाद ही किचन में वो प्रवेश करती थी। लेकिन आजकल तो उल्टा ही हो गया है। सभी लेडीज़ लोअर टी शर्ट में घूमती रहती हैं। इसी की वजह से ज़्यादा नकारात्मकता उनके अंदर घुसी रहती है क्योंकि अब वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती हैं। अगर हम अपने ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो हमारे बर्ताव में भी चेंज आएगा। इसकी वजह से हमारा परिवार में भी खुशहाली बनी रहेगी, बच्चों में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि उठते ही हम किचन में ऐसे ही एंट्री कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें नहा धो के अपना थोड़ा सा श्रृंगार जरूर करना चाहिए। लेकिन अब सब अलग अलग रहने लगे हैं, परिवार के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। तो सभी ये सोचते हैं कौन है, कौन देख रहा है, कौन क्या कह रहा है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने लिए भी तो कुछ करना है। और कभी भी हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिसको भी हम कुछ गलत बोल देते हैं, हम ये नहीं सोच पाते कि वो बंदा उसी बात को लेकर शाम तक सोचता रहता है या फिर कई दिनों तक वही बात घूम फिर कर आती रहती है। जैसे कि कौवा हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन उसकी बोली हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कोयल हमें कुछ ऐसा देती भी नहीं है, लेकिन हमें कोयल फिर भी हमें पसंद है। वो क्यों पसंद है? सिर्फ एक बोल के ऊपर। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हम सबको पसंद आएंगे, अगर हम कड़वे बोल बोलेंगे तो हम किसी को भी पसंद नहीं आने वाले हैं।
तो हमें इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोलने से पहले भी सोचना चाहिए और अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा ही हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपका जो भी करने का मन है आप उसे दिन में एक बार ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता और आप खुशहाल रह सकती हैं। आज हमारे घर में गणपति जी को 8 दिन हो गए हैं। आज का भोग का खाना मधु दीदी के घर बन रहा है। पहले गणपति जी को भोग लगेगा, उसके बाद हमारी पूरी फैमिली वहीं पे खाना खाने वाली है और सब एकत्रित होने वाले हैं। अब हम जाएंगे मधु दीदी के घर, देखते हैं हमें क्या काम करना है, क्या बनेगा, क्या करना है। तो इसलिए मैं मधु दीदी के घर जा रही हूँ। सभी लोग वहाँ पे आ जाएंगे और सभी का खाना है। पहले हम गणपति जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाना होगा और हम उसके बाद करने वाले हैं कीर्तन। छोटा सा एक कीर्तन करेंगे क्योंकि आज सोचा है कि चलो भगवान जी का आज 8वां दिन हो गया है, तो इसलिए इसी खुशी में हम सब वहाँ पर कीर्तन करने वाले हैं। तो करेंगे इंजॉय और आप सब भी हमारे साथ इंजॉय करना। पार्वती पिता महादेवा दयावन भोग लगाओ मेरे गणपति आओ, भोग लगाओ मेरे गणपति, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। मैं आ गई हूँ मानसी को ढूंढते ढूंढते उसके रूम में। ये है उसकी स्टडी टेबल। मानसी तो यहाँ है नहीं, खाली पड़ी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ उसका रूम। चलो मानसी ना सही उसका रूम ही देख लीजिए। ये बटरफ्लाई मानसी ने बनाई थी और ये है कबर्ड। पूरी कबर्ड पे उसी का कब्जा है, किसी को कुछ भी नहीं रखने देती है। और यहाँ पर देखिए वॉल पर उसने अपना फ़ोटो फ्रेम लगाया हुआ है। ये उसने स्टिकर मंगाए थे अमेजोन से ऑनलाइन और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। किसी को भी कमरे में नहीं घुसने देती है। तो मैंने सोचा आज चलो फ़ायदे उठा लेते हैं और मैं यहाँ पे लगी हूँ उसके सामान की चेकिंग करने। मुझे मिल गए थे यहाँ पर उसके एक चश्मे, मैंने लगा के देखे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे, लेकिन ये गंदे हो रहे थे। मैंने जल्दी से वापस रख दिए, कभी उसको पता चल जाए कि मैंने उसके सामान को छेड़ा है। और फिर इसके बाद मैं पहुँच गई थी दूसरे रूम में क्योंकि भगवान को लग गया था भोग। तो मैंने सोचा अब हम भी सब खा लेते हैं। मुझे भूख लगी थी तो मैंने फटाफट से खा लिया खाना। यहाँ पर मीठे में आई थी जलेबी। जलेबी हमारे घर में सभी को पसंद है, तो इसलिए मैंने कई सारे पीस जलेबी के रखे हुए थे और यहाँ पे एक एक करके सभी लोग आने लगे थे खाना खाने के लिए। लेकिन मेरा खाना हो चुका था। ये आ गई है मानसी, पता नहीं कहाँ गायब थी तब से। और यहाँ पे प्रिया भी आ गई है, अंतिम लेके आ गई अपना खाना। खाना खाने के बाद हम सब करने वाले हैं कीर्तन। अंतिम बजाएगी ढोलक क्योंकि ढोलक में एक्सपर्ट है। और बोलो गणेश भगवान की जय। गणपति जी के 12 नाम। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्णविलास, चौथा गजवक्त्रम, पांचवा लंबोदर, छठा है विकट, सातवां विघ्नराजन, आठवां धूमवर्ण, नौवां भालचंद्र, 10वां है विनायक, 11 गणपति, 12 है गजानन। अक्सर हम लोगों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम जानबूझ के ना इग्नोर करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी होता है तो हम उसे सोचते हैं हम तो भाई अच्छे हैं, बढ़िया हैं और हमें क्या होगा, हम तो बिल्कुल फिट और फाइन हैं। लेकिन जब हो जाता है तो हम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो इसी वजह से जब से मैंने भी इग्नोर मार के रखा हुआ था इस चीज़ को कि चलो छोड़ो, मुझे क्या होने वाला है, घर में तो मच्छर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, ऑल आउट वगैरह हम लगा ही लेते हैं रात को सोते टाइम। और दिन में भी मेरी ऑल आउट चलती ही रहती हैं। लेकिन अब हस्बैंड को जब से हुआ है फीवर तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई क्योंकि आसपास में डेंगू और ये टाइफाइड वगैरह सुनने के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं तो भी बहुत ज़्यादा सावधान हो गई थी। अब होने के बाद हुई हूँ, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि हम पहले सावधान नहीं होते हैं, बाद में हम सोचते हैं। तो इसीलिए
मेरे हस्बैंड इतनी टेंशन लेके रखी हुई है कि भाग के जब ये वो गए थे दवाई लेने के लिए, तो तभी वहाँ से ओडोमॉस भी लेके आए हैं और यहाँ पर हीट भी लेके आए हैं, ब्लैक हीट की। भाई इनको घर में छिड़को और इसको बच्चों के स्कूल जाते हैं तो उनके हाथों और पैरों पे भी लगाओ, या रात को सोते टाइम बच्चे कपड़ा नहीं ओढ़ते तो उनके पैरों पे लगाओ। लेकिन मैं इसको नहीं लगा पाती क्योंकि मुझे इसकी चढ़ती है बहुत ज़्यादा स्मेल। लेकिन फिर भी मैं सावधानी बरत रही हूँ कि भाई जितना भी हो जाए उतना ही ठीक है, लेकिन टाइम रहते वक्त रहते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए, इसी में सभी की भलाई है। हमें अक्सर क्या है कि कुछ भी हमारे साथ होता है तो हमें एक कदम आगे ही बढ़ के रहना चाहिए, पहले से ही सावधान रहें तो सब कुछ जीवन में अच्छा ही रहेगा। लेकिन हम रहते ही कहाँ हैं, हम बेफिक्र रहते हैं हर चीज़ से कि नहीं हमें तो कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए ही हमारे साथ ही ये सब हो जाता है। तो इसलिए रहिए सावधान, अपने परिवार को सेफ रखिए, उनका ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा केयर कीजिए अपने परिवार की, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय, राधे राधे।